अस्सलाम वालेकुम। हमने कल फ़िक्स्ड जो हमारे महदूद प्रीपोज़िशन थे, जो कि फ़िक्स्ड अल्फ़ाज़ों के साथ प्रीपोज़िशन काम कर रहे थे, उनको किए थे। वो हम रेनन मार्टिन से कर रहे हैं कल से, जो कि तकरीबन 17 एक्सरसाइज़ थी। कल हमने 9 किए थे, आज हम मज़ीद जो 8 हमारे हैं वो करेंगे एक्सरसाइज़। अब ये एक्सरसाइज़ आपको बड़ा काम आएगी जब आप कंपो के पेपर हल करते हैं ना, उसमें आपका प्रीपोज़िशन का और आपका जो करेक्शन वाला पार्ट है, ये तकरीबन आपके 15 मार्क्स को ज़्यादा डील कर रहा है। इसमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो जाए। हाँ, एक बात और भी, ऐसे में आप अक्सर इस तरह की गलतियाँ करते हैं प्रीपोज़िशन की। जब आप यूज़ करते हैं ना अपने सेंटेंस को या अपने अल्फाजों को, तो अक्सर हम डिवाइड के साथ फ्रॉम लगा देते हैं, अफ्रेड के साथ फ्रॉम लगा देते हैं। तो ये जो ऐसी गलतियाँ हैं, फिर ये एग्ज़ामिनर हमें माफ़ नहीं करता, उनकी पेनलाइजेशन करता है, सज़ा देता है, आपको मार्क्स डिडक्ट करता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनको समझने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो आप इन पे ग्रिप पा सकेंगे। अब जैसे कि देखें, हमने कल जो ना 79 एक्सरसाइज तक की थी, आज हम 80 एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। अब ये एक्सरसाइज नंबर 80 पे अगर हम आएँ, रेनन मार्टिन की एक्सरसाइज तकरीबन 17 दी गई हैं, तो उसमें फ़ार का किन किन अल्फाजों के साथ इस्तेमाल होता है उनको देखें। मसलन अगर आप देखें, एंशियस है, एंशियस के साथ फ़ार होता है, आई एम वेरी मच एंशियस फ़ार, जो भी आप आगे कहना चाहें, आई एम वेरी मच एंशियस फ़ार द सीज़ फायर बिटवीन इज़राइल एंड ईरान, कि मैं एंशियस हूँ कि भाई जो कसम सीज़ फायर जो है ना ये किस तरह हुआ है, समझ रहे हैं। तो इसी तरह सेलिब्रेटेड, ठीक है, द पीपल ऑफ ईरान आर सेलिब्रेटिंग फॉर द सीज़ फायर बिटवीन इसराइल एंड ईरान, इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपका आता है कन्फिशियस, ठीक है। फिर कस्टमरी आता है आपका, इसी तरह डिज़ाइन आता है, डेस्टिन्ड आता है, ईगर आता है। ये इस तरह के अल्फाज आपके आते हैं जो कि फ़ार उठाते हैं। ये जो अल्फाज हैं जो कोई प्रोनाउंसिएशन में मुश्किल कर रहे हैं, इनको आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। ज़्यादा आप उनको उच्चारेंगे, ये हमें भी कभी कभी जो है ना वो जो ना वो जो परेशान कर देते हैं, हर बंदे को करते हैं, अपना अपना होता है। ज़्यादा आप उनको उच्चारेंगे तो वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। फिर एलिजिबल हो गया, एमिनेंट हो गया, फिट हो गया, या आप गुड के साथ भी फ़ार लगाएंगे। ग्रेटफुल के साथ भी आप अक्सर कहते हैं सर वी आर वेरी ग्रेटफुल फ़ार, ठीक है। ग्रेटफुल हम फ़ार लगाते हैं किसी चीज़ के लिए। जब हम ग्रेटफुल लगाते हैं ना, तो हम किसी चीज़ के लिए, कोई अगर हमें फेवर देता है तो हम कहते हैं सर वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर योर फेवर, फॉर योर फेवर। फिर अगर बंदे के लिए लगाते हैं तो फिर वी आर वेरी ग्रेटफुल टू, कहते हैं भाई ग्रेटफुल टू फलाना प्रिंसिपल, फलाना उस्ताद, इस तरह। नोटोरियस हो गया, पेनिटेंट हो गया आपका, प्रिपेयर्ड हो गया, या प्रॉपर हो गया आपका, क्वालिफाइड हो गया, या रेडी हो गया। इन सारे अल्फाजों के साथ आप फ़ार लगाएंगे। सॉरी फ़ार कहते हैं आप, सफिशेंट फ़ार, ठीक है। देयर आर नॉट सफिशेंट रिसोर्सेज फॉर पाकिस्तान से एनर्जी प्रोजेक्ट, जो भी आप कहना चाहते हैं। यूज़फुल हो गया, जीलस हो गया आपका। तो इस तरह इन सारे अल्फाजों के साथ तकरीबन 22 अल्फाज बनते हैं। तकरीबन ये देखेंगे, तकरीबन ये हैं आपका एडजेक्टिव्स हैं जो कि जिनके साथ फ़ार लग रहा है। ये इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा आपकी ये जो ना मजबूत हो जाएंगे, मेमोरी में आ जाएंगे। आपको 81 एक्सरसाइज अगर देखें, उसमें टू लगेगा। टू किन के अल्फाजों के साथ लगेगा? आपका लगेगा एक्सीड, एडॉप्ट, ठीक है, एडिप्ट, एडिप्ट है ये, एडॉप्ट नहीं है, एडिप्ट, ठीक है। एडहियर, अलॉट, ठीक है, अलूड, एपोलोजाइज, अपॉइंट, एस्क्राइब, एस्पायर, ठीक है। आप कहते हैं ना वी सर एस्पायर टू बिकम अ CSP, ठीक है, टू बिकम अ CSP। तो हालांकि ये टू इन्फिनेटिव के साथ हो लग गया, पर एस्पायर जब आप लगाएंगे वर्ब के तौर पे, जब नाउन आएगा तो एज अ प्रीपोजिशन आप फिर उसको जो है ना काम करेंगे, तो इस तरह, ठीक है। असेंड हो गया, अटेन हो गया, अटेंड हो गया आपका, एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। बिलोंग हो गया, सर वी बिलोंग टू दिस ट्राइब, ठीक है, वी बिलोंग टू दिस ट्राइब, वी बिलोंग टू दिस जो ना एरिया, जो भी आप कहते हो, बिलोंग के साथ तो लगता है। कंड्यूस हो गया, कन्फर्म हो गया आपका, इसी तरह कंसेंट हो गया, ठीक है। कंट्रीब्यूट हो गया आपका, लीड, इट लीड्स टू, जैसे कहते हैं ना अक्सर दिस रोड लीड्स टू पेशावर, दिस रोड लीड्स टू इस्लामाबाद, लीड्स टू लाहौर, इस तरह। लिसन टू होता है। फिर ऑब्जेक्ट हो गया, अकर हो गया, इसी तरह प्रेफर हो गया, प्रिटेंड हो गया, रेफर हो गया। फिर आप देखें रिवर्ट हो गया, इसी तरह स्टूप हो गया, स्कम्ब हो गया, स्कम टू, मतलब कि देयर वाज एन एक्सीडेंट एंड मैनी ऑफ द पीपल स्कम टू डेथ, स्कम्ड टू डेथ, मतलब कि मौत की तरफ चले गए, मौत ने उनको बुला लिया, इस तरह।
सरेंडर हो गया, टेस्टिफाई हो गया, यील्ड हो गया, ठीक है। ये अल्फाज सारे आपके क्या उठाएंगे, टू को उठाएंगे, ठीक है, टू एज ए प्रेपोजिशन। एक्सरसाइज 82 पे अगर आएँ तो 82 को देखें, फ्राम लगेगा। कौन से अल्फाज हैं जिनके साथ फ्राम लगेगा, एब्सटेंड हो गया, अलाइट हो गया, सीज हो गया, डिबार हो गया, डिराइव हो गया, ठीक है, डेरोगेट हो गया, डिसिस्ट हो गया, डिसिस्ट हो गया, डिट्रैक हो गया, डेविएट हो गया, ठीक है, डिफ़र हो गया आपका, डाइग्रेस हो गया। देखिए सारे तकरीबन डी के साथ चल रहे हैं इधर से ना। डिसेंट हो गया आपका, इलिसिट हो गया, फिर ई के साथ इमर्ज हो गया, एस्केप हो गया आपका, एक्सक्लूड हो गया, फिर पी के साथ प्रिजर्व हो गया आपका, प्रिवेंट हो गया आपका, प्रोहिबिट हो गया, प्रोटेक्ट हो गया, रिक्वाइल हो गया आपका, रिकवर हो गया आपका, रिफ्रेन हो गया। पहले देखेंगे ए के साथ, एब्सटेंड ए, दो ए और सी के साथ, सी फिर डी के साथ, फिर डी के साथ चल रहे हैं, फिर आ रहा है ई के साथ, फिर ई के साथ, फिर पी के साथ, पी के साथ, फिर आर के साथ। ये इस तरह का जो है ना वो रन मॉडल में दिए गए। ये सारे अल्फाज क्या उठाएंगे, फ्राम उठाएंगे, रिफ्रेन फ्राम, एब्सटेंड फ्राम, इस तरह आपने अल्फाज को इस्तेमाल, एक्सक्लूड फ्राम, प्रिजर्व फ्राम, इस तरह इस्तेमाल करेंगे। एक्सरसाइज 83 पे आए तो एक्सरसाइज 83 में विद लगेगा। कौन से अल्फाज इनके साथ विद लगेगा, एसोसिएट विद करते हैं, वी एसोसिएट विद, इस तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है, या वी आर एसोसिएटेड विद, इस तरह। बियर विद लगेगा, क्लेश विद, कोइंसाइड विद, कंप्लाई विद होता है, कंडोल विद होगा, कोप विद होता है, कोप विद, करस्पॉन्ड विद होगा, क्रेडिट विद होगा, डिल्यूज विद होगा, डिसएग्री विद होगा, डिस्पेंस विद होगा, एक्सपोस्टुलेट हो गया, एक्सपोस्टुलेट विद हो गया, फिल हो गया आपका, ग्रेपल विद, ठीक है। पाकिस्तान इज ग्रेपलिंग विद इकोनॉमिक इशूज़, ग्रेपलिंग मतलब उनसे गुजर रहा है, उनको फेस कर रहा है। इंट्रीग हो गया आपका, मिडल हो गया आपका, पार्ट हो गया, क्यूरल हो गया आपका, रिमोनिस्ट्रेट हो गया आपका, साइडेड, ठीक है, अमेरिका हैज़ साइडेड विद इजराइल, साइडेड विद, ठीक है, साइडेड विद, सिंपैथाइज विद होता है, टेरफिल विद होगा, वी, ठीक है, वी जो है ना विद होगा। इसी तरह ये सारे अल्फाज क्या उठाएंगे, विद उठाएंगे। फिर 84 पे अगर आएँ तो 84 में ऑफ कौन से अल्फाज उठाते हैं, अक्विंट हो गया, ठीक है, अक्विट हो गया, बी अवेयर हो गया, बूस्ट हो गया, बूस्ट जो आपको ज़्यादा छोड़ने वाला जो बंदा होता है ना, ज़्यादा मतलब कि बड़ा चढ़ा के बताने वाला, कंप्लेन ऑफ, डिस्पेयर ऑफ, डाई ऑफ, डिसअप्रूव ऑफ, डिस्पोज ऑफ, डाइवेस्ट ऑफ, ड्रीम ऑफ, हील ऑफ, जज ऑफ, रिपेंड ऑफ, टेस्ट ऑफ, इस तरह ये सारे क्या उठाएंगे, ऑफ उठाएंगे। एक्सरसाइज 85 पे हैं तो फार, कौन से अल्फाज फार उठाते हैं, अटोन हो गया, कन्वांस हो गया, केयर हो गया आपका, इसी तरह क्लेमोर हो गया आपका, फील हो गया, होप हो गया, मोर्न, पाइन हो गया आपका स्टार्ट हो गया, स्टिपुलेट हो गया, सू हो गया, ठीक है, सू फार, विश फार, यार्न फार, इस तरह के अल्फाज सारे फार उठाएंगे, ठीक है। शी वाज यार्निंग फार, ठीक है, सम स्पेशल गिफ्ट्स, ऐसे जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें ना तो उनके साथ ये इन सारे अल्फाजों के साथ आप फार लगाएंगे। इसी तरह एक्सरसाइज 86 पे अगर आएँ तो आप देखें कौन से अल्फाज इन उठाते हैं, अकुनसेंस हो गया, डेबल हो गया, डिलाइट हो गया, एम्प्लॉय हो गया, इनलिस्ट हो गया आपका, एक्सेल हो गया, फाल हो गया, ग्लोरी, ठीक है, इंक्रीज़ हो गया, इंक्रीज़, इंडल्ज हो गया, इन्वॉल्व हो गया, परसवेयर है ये, परसवेयर नहीं, परसवेयर, ठीक है, परसिस्ट हो गया आपका। ये सारे अल्फाज आपके क्या उठाएं, इन उठाएंगे जब भी आपके लगेंगे। ज़ाहिर बात है जब प्रेपोजिशन काम कर रही है, हमने पढ़ा था प्रेपोजिशन, तो उनके साथ क्या लगता है, प्रेपोजिशन के साथ अक्सर जो है ना, एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, उनके साथ क्या लगेगा, नाउन या प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट लगेगा, एज एन ऑब्जेक्ट लगेगा। मतलब एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनमें हम प्रेपोजिशन को लास्ट में इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे सवाल वगैरह पूछा जाता है। तो 87 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका आन लगेगा। कौन से अल्फाज इनके साथ आन लगेगा, कमेंट हो गया, डिसाइड हो गया, डेलिब्रेट हो गया, डिपेंड के साथ आन, डिटरमिन के साथ आन, डुएल के साथ, एम्बार्क आन होता है, इनक्रोच आन होता है, इनलार्ज आन होता है, इम्पोज आन होता है, इंसिस्ट आन, इंट्रूड आन, रिजॉल्व, सबसिस्ट आन, ठीक है, इसी तरह ट्रम्पल आन। ये सारे अल्फाज आपके क्या उठाते हैं, आन उठाते हैं। अब इनको इस्तेमाल आप ज़्यादा करेंगे, अक्सर आपने सुना होगा कि पीएम शहबाज शरीफ इज़ डेलिब्रेटिंग ऑन, ठीक है, सोलर पैनल प्रोजेक्ट, डेलिब्रेटिंग, ठीक है, सोच रहा है, ऑन लगेगा उनके साथ। इम्पोज, ठीक है, सेक्शन 144 हैज़ बीन इम्पोज्ड,
ठीक है, इस तरह इम्पोज किया गया शहरियों पे के ऊपर। तो इस तरह आप ऑन लगाए, इन लाज ऑन, डिसाइड ऑन, कमेंट ऑन, आई वाज कमेंटिंग ऑन, ठीक है, आई वाज कमेंटिंग ऑन हिज पोस्ट, जिस तरह भी आप इस्तेमाल करना चाहें। तो इन अल्फाजों के साथ आप ऑन को इस्तेमाल करेंगे और ये कोशिश करें ये इनके जुमले बनाएं। जुमले जितने बनाएंगे आपके, तो आपके जो है ना ये अल्फाज पक्के होंगे और आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपके माइंड में, मेमोरी में जो है ना आपकी इम्प्रेंट्स बन जाएंगे, तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा और पेपर के टाइम में आपको याद भी आएंगे। जब आप प्रेपोजिशन के सवाल करेंगे या आप ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, तो ये आपकी भूलेंगे नहीं, तो आपकी राइटिंग में जो है ना वो शुमार हो जाएंगे। जब शुमार हो जाएंगे तो आपकी राइटिंग में खूबसूरती आएगी और गलतियों का, एरर्स का जो है ना वो मिनिमम चांस होगा। तो कोशिश करें इनको इस्तेमाल करें, एक एक अल्फाज को इस्तेमाल करें, कोशिश करें। अब मैं इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल आपको लिख के जुमले नहीं बना के दे रहा, क्योंकि यहाँ पे वीडियो एक तो लंबी हो जाएगी, दूसरा अल्फाज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे आगे इस तरह का कोई वीडियो बनाएं जिसमें ये मुश्किल जो हमारे यहाँ मुश्किल अल्फाज उनको इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ तो कई आसान भी है ना। तो कोशिश करें मुश्किल से मुश्किल निकाल कर उनको इस्तेमाल करें, ताकि उनका इस्तेमाल जो है ना आपके लिए आम हो जाए और आपको प्रेपोजिशन और ऐसे राइटिंग में ख़ास करके ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल जाए। तब तक के लिए दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम पैराग्राफ राइटिंग को करने लगे।